जय हिंद मित्रों। आज हम लोग संख्या पद्धति के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जोड़ घटाना गुणा के पश्चात भाग की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आज हम लोग भाग के संबंध में पढ़ेंगे। मित्रों, गणित के प्रश्नों को बार बार रिवाइज करते रहें, पुराने वीडियो को बार बार देखते रहें, जिससे यह नियम और सूत्र आपके दिमाग में हो जाए। अब भाग के प्रश्नों के बाद हम लोग एक बार टेस्ट लेंगे इस पे और प्रश्नावली को कराएंगे। चलिए हम लोग आज की श्रृंखला पर चलते हैं। भाग, जैसे कि आप लोग जानते हैं, भाग के प्रश्न में हमेशा बाहर जो होता है भाजक होता है और भाज्य अंदर भागफल और शेषफल, डिवाइजर, डिवाइडेंड, रिमाइंडर एंड क्वेश्चन अंग्रेजी में बोलते हैं। मित्रों, भाग इसमें जो नियम होता है भाग का, जो भाज्य का मान होता है, मतलब जो अंदर वाला होता है, वो हमेशा भाजक और भागफल के गुणनफल और शेषफल के योगफल के बराबर होता है। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि आपको 101 में 2 का भाग देने को कह दिया जाए, तो बच्चे क्या करते हैं, 2 पंजे 10 किए और काटने के बाद यहीं पे रुक जाते हैं कि अब क्या करें, यहीं पे दशमलव लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हमें उतारना क्या है, एक उतारने के बाद नहीं जाता है तो हमारा 0 बार जरूर जाएगा, 0 जो है। अब फिर बचा 1, अब जो बचे हुए हैं उसके बाद दशमलव उतारा जाता है। मित्रों, यहाँ हमारा भागफल कितना आ गया, 50, शेषफल हो गया 1 और भाज्य कितना हो गया, हमारा भाजक हो गया 2। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, 50 दूनी 100, 100 में 1 जोड़ेंगे तो मित्रों कितना आ जाएगा, 101। इस प्रकार भाग के प्रश्नों को हम लोग करते हैं। हमारे कंपटीशन परीक्षाओं में कैसे पूछता है भाग के प्रश्नों को, इसमें से हमारे 4 मान हैं, भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य। इन चारों मानों में कोई एक मान दे देगा और गुणा से संबंधित करके अन्य मानों को पूछ लिया जाता है। तो ऐसे प्रश्न में जब भी मिले हम उसमें भाग का निशान बनाएंगे और हल कर लेंगे। जैसे प्रश्न है मित्रों, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना है। भाजक भागफल का 2 गुना है, मतलब यहाँ वाला जो भी अंक है वो यहाँ भाजक के अंक का कितना गुना है, 2 गुना है। 2 गुना, गुना का मतलब होता है मित्रों गुणा। और शेषफल का वो 3 गुना है। शेषफल आपके यहाँ है और यहाँ के कई गुना है, आपका 3 गुना है। अंत में हम बताएं आपको 4 चीज़ों में कोई एक चीज़ दे देगा। जैसे यहाँ शेषफल दे दिए, यदि शेषफल 30 हो, ये शेषफल 30 है, 30 का अब 3 गुना यहाँ कितना आएगा, 30 त्रिका 90 आएगा। और 90 किसका 2 गुना है, 45 का 2 गुना है। तो भाज्य बताओ। तो आप जब 3 चीज़ पता हो गए तो अपने आप चौथी चीज़ निकाल लेंगे। हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 90 में 45 का गुणा करके आपको 30 जोड़ देना है। 90 में 45 का गुणा करेंगे मित्रों तो कितना आएगा, देखिए 0 का गुणा नहीं किया जाता है, हमें 90 में 45 में 90 का गुणा करना है, तो ये नहीं पूरा लगे गुणा करने, इस 0 का गुणा नहीं किया जाता। 0 बस 1 लगा दीजिए और बाकी 9 का पूरा कर लीजिए। 9 पचे 45, हाँ से लगा 4, 9 चौक 36 और 4 40, 4050। और हमारा नीचे शेषफल कितना बचा था मित्रों, 30। इस प्रकार इसको जोड़ देंगे तो हमारा जो भाज्य है वो आ जाएगा 4080। इसी प्रकार इसमें कोई भी कहानी बना दे। जैसे आप लोग प्रयास करिएगा, भाग के एक प्रश्न में लिख लीजिएगा सवाल, हम यहाँ सवाल इसको दिए नहीं, इसको लिखिएगा आप लोग। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 1.5 गुना है, भाजक भागफल का 1.5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, और शेषफल का 2 गुना है। यदि भागफल 40 हो, भागफल यहाँ दिया मित्रों, तो भाज्य बताओ। चलिए प्रयास करते हैं हम भी। 40 का 1.5 गुना कितना होगा मित्रों, आप लोग अपना हल करें, हम देखते हैं आपको। 40 का पहले आप लोग 1.5 गुना करेंगे। 1.5 गुना का मतलब है 2 1 का 2 और 1 3। अभी हम लोग भिन्न को पढ़ेंगे इसको विस्तृत रूप से। तो 3/2 गुना करना है, 3/2 करेंगे, 2 का पहाड़ा गया 20 बार, 20 तिहाई 60। इसका मतलब क्या है मित्रों कि 60 आपका भाजक निकल गया।
भाजक कितना आ गया मित्रों 60। अब 60 किसका दोगुना होगा, 60 किसका दोगुना होगा, 60 जो है 30 का दोगुना होगा। तो मतलब हमारा शेषफल कितना हो गया 30। अब मित्रों जैसे ही मुझे तीनों संख्याएं पता होगी अपने आप भाज्य निकाल सकते हैं। 6 चौक 2400, 2430 आपका भाज्य होगा। तो ये भले ही देखने में छोटा सूत्र हो लेकिन इससे काफ़ी सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो एक बेसिक सूत्र हमेशा याद रखिए, भाज्य का अर्थ भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। चले आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किसी संख्या में n का भाग करने पर, कोई संख्या है ये भी भाग से ही संबंधित है, किसी संख्या में n का भाग करने पर, माने भाग में यहाँ पे n है और कोई संख्या है, भाग करने पर जो भी कुछ शेषफल बचता है दे देगा एग्जाम में आपका कि शेषफल कितना बचता है। तो उसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पे पूछेगा तो क्या बचेगा। ऐसे में क्या करना है मित्रों, आपको ध्यान देना है कि जो भाग देने वाली संख्या है ये, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ किस संख्या से भाग, इसका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पे आपको केवल तुलना इन दोनों की करनी है। अगर इसका मान आपका इससे अधिक है तो आपको सीधे भाग दे देना है, और इसका मान इससे कम है तो इन दोनों को जोड़ करके भाग देना है। एक दो बार इसको देखेंगे तब जाके आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा। दो बार पाँच करके इसको फिर से रिवाइज करके देख लें। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छी तरह समझ लेंगे कि कोई संख्या है उसमें आपको 117 से भाग देना था। मित्रों किसी संख्या को 117 से भाग देना था तो शेषफल कितना बचा हमारा 49। अब उसी संख्या को हम लोग 19 से भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा। तो यहाँ मित्रों हमने पहले ही बताया कि इसका कोई मतलब आपको नहीं ध्यान रखना है, यहाँ मेन शेषफल से ध्यान रखना है। किसी संख्या को आपने 117 से भाग दिया तो आपका कितना शेषफल बचा मित्रों 49। अब उसी संख्या को आपको 19 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो सीधे सीधे आपको इसी में 19 से भाग दे देना है। 19 को 19, 19 दूना 38, और आपका कितना शेष बच जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 4 में 3 गया 1, उत्तर आपका हो जाएगा 11। ये इससे कम था, यही वाले अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं जो कम वाले होते हैं। कभी कभार अगर ये कह देता, यही बड़ा संख्या ले लेता कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, बताओ उस संख्या को 5 से भाग दे तो कितना शेषफल बचेगा। आप जानते हैं 3 से बड़ा हो गया 5 तो इसमें नहीं जाएगा, तो आपको इनको जोड़ लेना है। इनको जोड़ेंगे तो 4 3 7, तो ये कितनी बार जाएगा 5 1 का 5, शेषफल कितना बचेगा मित्रों 2 बचेगा। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर शेषफल आपका ज़्यादा बच रहा है तो आप सीधे भाग लीजिए, और शेषफल कम बच रहा है तो आप भाजक में जोड़ करके भाग दीजिए। इस तरह की प्रैक्टिस कर लेंगे। एक दो सवाल आप लोग इसको सवाल लिख लें थोड़ा। एक सवाल, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर यदि 35 शेषफल बचता है तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक प्रश्न और हमने दिया है कि किसी संख्या को आपको भाग किससे देना है 27 से। किसी संख्या को 27 से भाग देने पर 9 शेषफल बचता है, यदि 17 से भाग दे तो क्या शेषफल बचेगा। तो हम बताए हैं इसको ऐसे बना लेंगे तो आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 27 से भाग दिए 9 बचा, 17 से भाग दें कितना बचेगा, तो 9 से ये आपका ज़्यादा है। जहाँ ज़्यादा हो तो इन दोनों को आपको जोड़ देना है। तो 27 9 आपको क्या हो गया 36। अब 36 में आप भाग देंगे 17 दूना 34, इस तरह शेष आपका कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। चले मित्रों अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। यक्स पावर n किससे भाज्य है। यक्स पावर n किससे कटेगा। एग्जाम में आ गया कि यक्स पावर n किससे कटेगा। यदि n की प्रॉपर्टी दे देगा कि n सम है, विषम है, अभाज्य है, भाज्य, इसकी प्रॉपर्टी दे देगा, तो ऐसे में आपको n का न्यूनतम मान रखना है। n का न्यूनतम मान मतलब मित्रों आप जानते हैं सबसे छोटी सम संख्या 2 है, विषम संख्या 1 है, भाज्य संख्या 4 है, अभाज्य संख्या 2 है। इस तरह यही छोटा से छोटा मान आपको n की जगह पे रख देना है। चलिए एग्जाम्पल से इसको आपको समझाते हैं। एग्जाम में दे देगा 2 पावर n किससे भाज्य होगा यदि n सम संख्या है।
2 पावर n किससे भाज्य है? यदि n क्या है आपका सम संख्या है तो आपको n की यहाँ सम संख्या मतलब n बराबर सम संख्या क्या होगा? सबसे छोटा सम 2 होगा, तो 2 के पावर 2 रख देना है। 2 के पावर 2 का मान कितना आता है? 4। तो 2 पावर n किससे भाज्य होगा? यदि n सम संख्या है तो 4 से भाज्य होगा। इसी तरह मित्रों अगर 7 के पावर n प्लस 1, 7 पावर n प्लस 1 किससे भाज्य है? यहाँ n के प्रॉपर्टी जरूर देगा। 7 पावर n किससे भाज्य है? यदि n सम संख्या है। अब n सम है तो n सम की यहाँ 2 रखना है, तो 7 पावर 2 और 1 मिलके 3 हो गया। और 7 के पावर 3 का मान मित्रों कितना होता है? 343। तो यह संख्या किससे कटेगी? 343 से कटेगी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 2 के पावर 2n माइनस 1 ये किससे भाज्य होगा? यदि n एक यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या को हमने बताया था यौगिक संख्या या भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर जो संख्या होती वही है। तो यहाँ n कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है मित्रों? n सबसे छोटा भाज्य संख्या होती है 4, तो आपको 4 रखना है। 2 के पावर 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया कितना आया? 7। तो 2 के पावर 7 की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा। 2 के पावर 7 का अर्थ ये नहीं है कभी कि आप 2 पावर 7 माने 7 दूनी 14 कर दीजिए, एकदम गलत हो जाएगा। 2 पावर 7 का मतलब 2 का गुणा कितनी बार करना है आपको? 7 बार गुणा करके जो आंसर है उसको लिखना है। तो किसी भी संख्या का जब कहे किससे भाज्य होगा तो उसमें आपको उस संख्या में n का सबसे छोटा मान रख देना है। एक सवाल आप भी लिख लें। 2 के पावर n माइनस 1 किससे भाज्य है? यदि n एक यौगिक संख्या है। यदि n एक यौगिक संख्या है। एक और है 3 के पावर n प्लस 1 किससे भाज्य है? यदि n विषम है। यदि n विषम है। इसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगर कह दें कि x पावर n और y पावर n किससे भाज्य होगा? यदि n विषम है। यदि n विषम दे दे तो इसमें आपको x और y को क्या कर देना है मित्रों? जोड़ देना है। जैसे एक प्रश्न दिया है 11 के पावर 17 और 17 के पावर 23 किससे भाज्य होगा? तो आपको 17 और 23 जोड़ देना है। 17 और 23 जब जोड़ देंगे तो वो जो आंसर आएगा आपको आंसर हो जाएगा 17 और 23। यहाँ गलती 17 और 11 जोड़ना है। नीचे आपको आधार ही जोड़ना है, घात से मतलब नहीं है। 17 और 11 आधार को जोड़ देना है। तो 17 और 11 का जोड़ कितना हो जाएगा मित्रों? 28। इस तरह अगर कोई घात की संख्या हो और पूछे किससे भाज्य होगा तो आपको आधार को ही जोड़ देना है। चले मित्रों आगे की तरफ बढ़ते हैं। किसी संख्या को क्रमशः x, y, z से भाग देने पर शेषफल ABC बचता है तो वह संख्या बताओ। जब ऐसा क्रमशः करके कहे और शेषफल क्रमशः बचता है तो आपको एक LCM की तरह बना लेना है और यहाँ भाजक को लिखना है। किससे किससे भाग दे रहा था? x, y और z से भाग देने पर क्रमशः ABC शेष बचता है तो आपको नीचे भागफल कितना लिख देना है? नीचे आपको लिख देना है 1। ध्यान रखना नीचे 1 लिख के त्रिया गुणा करते हुए आपको हल कर देना है। इसको त्रिया गुणा करते हुए हल करना है। इस तरीके से यहाँ गुणा करना है, यहाँ जोड़ना है। चलिए इसको प्रश्न से ज़्यादा समझ में आएगा, ये तो नियम है। आप अगर इसको प्रश्न से समझना चाहिए तो किसी संख्या को क्रमशः 3, 4 देखिए क्रमशः मित्रों लगाया, क्रमशः 3, 4, 5 से भाग करने पे कोई संख्या है उसको 3 से, 4 से और 5 से क्रमशः भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 आता है। शेषफल आपका 1, 2, 3 आता है। वह संख्या बताओ। संख्या मित्रों हमेशा ऊपर होती है तो नीचे आपको हम बता रहे कि अपने से आपको क्या लिखना है 1 और इसका त्रिया गुणा करना है। 5 1 का 5 जो आया इधर जोड़ देना है। 5 3 8 यहाँ 8 पहुँचे। इसी तरह ऊपर के तल पे हमें चढ़ते जाना है। 8 चौक 32, 32 2 34 आया। अब फिर ऊपर तल पे एक बार और चढ़ेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। 34 में 3 का गुणा कर दें, 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9 और 1 10, 102 आया। उसमें 1 जोड़ दें तो 103। तो वह मूल संख्या कितनी है मित्रों? 103। तो जहाँ भी आपको क्रमशः भागफल क्रमशः शेषफल मिले तो आपको इस तरीके से लास्ट में भागफल को लिख के संख्या ज्ञात कर लेनी है। चले मित्रों आगे के नियम की ओर बढ़ते हैं। इसको
अगला नियम है x और y के बीच z से विभाजित कुल अंक बताओ। x और y के बीच z से विभाजित कुल कितने अंक हैं। मतलब जैसे हम कहें 4 और 15 के बीच, 4 और 15 के बीच बताओ 2 से विभाजित होने वाले कितने अंक हैं। तो आप निश्चित रूप से कहेंगे 4 और 15 के बीच में 6 कटेगा, 8 कटेगा, 10 कटेगा, 12 कटेगा और 14 कटेगा, ये सब विभाजित होंगे। कुल मिला के कितने अंक हैं, ये कुल मिला के 5 अंक हैं। तो यहाँ पे तो गिन लिए लिख के, लेकिन बड़े अंकों में बड़ी परेशानी होगी। तो इसका नियम है मित्रों, सीधे सीधे 15 में से 4 घटा दो। अगर इसके बीच पूछे कितने विभाजित अंक है तो इसको घटा दीजिए। 15 में से 4 गए 11, और 11 में आप 11 में 2 का विभाजन कर दीजिए। 15 में से 4 गए आपके 11, 11 में 2 का विभाजन करेंगे कितना आएगा, 5। तो इस प्रकार संख्या सीधे मिल जाएंगी। क्या करना है आपको, इसको घटाना है, बचा 11। अब 11 में हम पूछे थे इसके बीच में किससे विभाजित, 2 से विभाजित कुल कितने अंक हैं। 2 से विभाजित अंकों को पूछा है, तो 2 से आप सीधे 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे कितनी बार जाएगा, 10। तो इस तरह से इसमें कितनी बार भागफल गया उसी से मतलब है। तो इसी तरह बड़े अंकों में भी हम ले सकते हैं। अगर पूछ लिया 1700 और 3000 के मध्य, 1700 और 3000 के मध्य 19 से कटने वाली कितनी अंक हैं, तो आपको दोनों को घटा देना है। तो दोनों को घटाएं, आपका 1300 आया। अब 1300 में 19 का भाग दिए तो जितनी बार आपका पहाड़ आ गया उतने अंक होंगे। तो किसी के बीच में विभाजित होने वाले अंकों को हम लोग इस प्रकार निकाल लेते हैं। आगे पढ़ते हैं, भाग देने का नियम। भाग देने का नियम मित्रों, एक अभी इसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इकाई भाग देने का प्रमेय है। पहले हम लोग भाग देने के नियम को ध्यान से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 से ये शुरू हो जाता है नियम, हमारे 8 तक में चलता है, 3 से लेके 8 तक। तो ये नियम बड़े सावधानी से ध्यान कर लें, इसमें एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। मित्रों, पहला संख्या है 2। कोई संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं, यह कैसे जानकारी प्राप्त होगी। यदि किसी संख्या का इकाई मान, इकाई ध्यान रखिए, इकाई 0, 2, 4, 6, 8 है, तो निश्चित रूप से वो किससे कटेगी, 2 से कटेगी। एग्जाम में क्या कहेगा कि बताओ 1, 2, 3 स्टार, यदि 2 से विभाजित हो तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, तो यहाँ न्यूनतम में आप क्या रखना पड़ेगा, 0। अगर 0 ऑप्शन ना हो तो 2, फिर मतलब इस तरह 0, 2, 4, 6, 8 ही ऑप्शन में यहाँ भरा जा सकता है, और कोई अंक नहीं भरा जा सकता क्योंकि 2 से विभाजित है कह रहा है। तो मित्रों, 2 से विभाजित होने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, इकाई पे हमेशा क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। 3 से विभाजित होने का नियम, 3 से विभाजित होने के लिए अंकों को हम लोग जोड़ लेते हैं। अंकों का योग जो होगा 3 का गुणज होगा। अंकों का योग 3 का गुणज होगा। इसका मतलब अगर कह दे बताओ 1, 2, 7, 2 कहे, बताओ ये 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं मित्रों, बस इसको जोड़ लेना है। 7, 2, 9, 9, 2, 11, 11, 1, 12। 12 क्या 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। तो 3 से मतलब ये संख्या कटेगी। इसमें एग्जाम में इसको और कैसे पूछ सकता है, एग्जाम में दे देगा 3 स्टार 1, 5, 4, हो सकता है और भी बड़ा अंक दे, करेगा 3 स्टार 1, 5, 4 यदि 3 से विभाजित है तो बताओ स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। तो आप इसको जोड़ेंगे, 4, 5, 9, 1, 10, 10, 3, 13। 13 में कितना मिला दे मित्रों कि हमारा 3 का पहाड़ा बन जाए। तो आप 3 का पहाड़ा से परिचित होंगे, 3 चौक 12, 3 पचे 15। कुल मिला के इसमें कितना कम पड़ रहा है मित्रों, इसमें 2 कम पड़ रहा है। तो 13, 2, 15, तो स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ऐसी स्थिति में स्टार की जगह आपको 2 रखना है। चले मित्रों, 4 से विभाजित होने का नियम। 4 से विभाजित होने के नियम के लिए कोई भी अंक दिया है 3, 2, 1, 5, 6, तो आप देखिएगा 2, 4, 8 इसके नियम एक जैसे हैं। 2 में केवल इकाई देखना है आपको, 4 में इकाई और दहाई दोनों देखना है, 8 में इकाई दहाई सैकड़ा तीनों देखना है। तो हम लोग 4 के नियम में देख रहे हैं, तो इसमें देखें इकाई दहाई क्या कट रहे हैं 4 से,
तो इकाई दहाई में 4 1 का 4, एक कट गया, बचा 1, 1 और 6 16 हो गया, 4 4 16 भी कट गया, तो इसलिए अंक 4 से कटेगा। तो पूरे अंकों को ना देख के 4 से कटने का नियम है, केवल आपको क्या देख लेना है, इकाई और दहाई। परीक्षा में इसको और कैसे पूछ सकता है, परीक्षा में पूछ देगा 19 6 5 स्टार करेगा।